प्रेमनगर नगरा खाती बाबा क्षेत्र में स्थित श्री गौड़ बाबा मंदिर शक्तिपीठ पर श्री गौड़ बाबा भक्त मंडल के तत्वाधान में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिवस में भक्तों को कथा श्रवण कराते हुए सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास परम पूज्य श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी गुरु जी के सुपुत्र चिरंजीव पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज वृंदावन धाम ने कहा कि भागवत भगवान की वाणी है। भगवान मित्र के सच्चे हितकारी होते हैं। मित्रता करो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी करो। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की परेशानी को समझे और बिना बताए ही मदद कर दे। परंतु आजकल स्वार्थ की मित्रता रह गई है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब तक मित्रता रहती है। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है मित्रता खत्म हो जाती है। और कथा में होली महोत्सव के दौरान भजनों पर पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सर्वप्रथम भागवत पुराण एवं कलश पूजन अर्चन मुख्य परीक्षित श्रीमती अनीता, श्री प्रदीप जिझौतिया, मुख्य यजमान कुमारी हिमानी, कुमारी प्रिया व मुख्य व्यवस्थापक प्रमुख पंडित नितिन चतुर्वेदी जी महाराज ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से श्रीमती शांति सत्यप्रकाश शर्मा माता जी, पंडित अनिल सुडेले, पंडित मैथिली शरण मुदगिल, इंजीनियर शशिकांत द्विवेदी, पंडित फूलचंद द्विवेदी, राम आश्रय गुप्ता, AK सोनी, राम बाबू नन्ना, राकेश सेन, सभासद नरेंद्र किशोर नीलू, पंडित पुष्पेंद्र दुबे जी महाराज, पंडित आदेश चतुर्वेदी, VK उपाध्याय, ब्रजेंद्र श्रीवास्तव, गणेश खड़े, राम कुमार ज्ञानी, आलोक शास्त्री, प्रवीर शास्त्री, हरिओम शास्त्री, हृदय चतुर्वेदी, रानू महाराज, ऋतिक चतुर्वेदी, राम सेवक, सुमित महाराज सहित आदि भक्तगण उपस्थित रहे। संचालन पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी गुरु जी मुख्य संचालन ने किया। अंत में आभार आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज मुख्य संयोजक ने व्यक्त किया। गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा दानी तो आपकी कथा गाने वाले कथा वक्ता हैं। आप कहेंगे ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के चले गए, तो गोपियां कहती हैं हमारा जीवन तो इन कथाकारों ने बर्बाद किया। क्यों? बोले या तो इनकी कथाओं में गए नहीं होते, आपकी बढ़िया मधुर कथा सुनी नहीं होती, तो आज हम इतनी भाव विह्वल क्यों हो रही होती? हमें तो लगता है ठाकुर जी आपने घूस दे रखी है कथा वक्ताओं को, क्या कि तुम मेरी मधुर मधुर कथा सुना के सबको भावुक कर दो, इसके बदले में तुमको वैकुंठ दूंगा। गोपियां कहती हैं तो ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं। एक तो अभय दान और एक ज्ञान का दान। और निश्चित एक बात मानिए, जो ज्ञान का दान करता है उससे सब अभय हो जाते हैं, सब निर्भीक हो जाते हैं। पर एक और बात ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती कहीं भी ज्ञान मत देने लग जाना। जहां जरूरत नहीं है, जहां किसी को आवश्यकता नहीं है, वहां ज्ञान नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसका भी फिर एक साइड इफेक्ट है। और साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही बड़ा इफेक्ट है। आप लोग महाकवि कालिदास को जानते हैं? कालिदास का नाम सुना है ना सबने, बड़े अच्छे कवि थे कालिदास। उन्होंने एक बार एक ग्रंथ लिखा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। कालिदास का अंत कैसे हुआ? कालिदास ने ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में वे शक्ति के उपासक थे, देवी की उपासना करते थे। तो उनकी दृष्टि में तो शक्ति परब्रह्म है, और उस नाते से उन्होंने क्या किया, शक्ति के मतलब देवी के नेत्रों का, नासिका का, होठ का, कान का, ग्रीवा का, हाथों का, चरणों का, सबका वर्णन कर दिया। शक्ति कुछ भी हो, है तो नारी रूपा, उसका सम्मान होना चाहिए। एक एक अंग का वर्णन ये उचित तो नहीं है। जब सर्वांगीण अंग का वर्णन किया और उन्होंने उस पुस्तक को प्रकाशित किया तो लोगों ने बड़ी निंदा की। बोले कि आपने शक्ति के रूप का वर्णन किया, सर्वांगीण अंग का वर्णन किया। और उसकी वजह से क्या हुआ, उनको एक बीमारी हो गई, त्वचा की एक बीमारी हो गई।
उसी कारण से हुई। तो जिस राजा की नगरी में वो रहते थे, राजा ने थे तो वो राजा के गुरु, लेकिन राजा ने कहा मैं प्रजा का सेवक हूं, इसलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ेगा, गुरुदेव आप ये नगर छोड़ के चले जाओ। तो कालिदास ने किसी को ज्यादा प्रत्युत्तर नहीं दिया, नगर छोड़ के चले गए, दूसरे नगर में रहने लगे। कुछ वर्ष जब बीत गए तो राजा बोला कालिदास को यदि खोजना है तो एक उपाय है। क्या? उन्होंने एक श्लोक लिखा और बोले मैं आधा लिखूंगा, जो इसको पूर्ण करेगा उसको मैं 500 सोने की मोहर दूंगा, क्योंकि वो जानते थे इसको पूर्ण केवल कालिदास कर सकता और कोई नहीं। श्लोक क्या था? कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमल से कमल उत्पन्न होना ये केवल सुना जाता है, कभी देखा नहीं गया। इसको सिद्ध करके दिखाओ कि कमल से कमल उत्पन्न कैसे होता है। और ये श्लोक लिख करके जगह जगह, जैसे ये बोर्ड लगे हैं, ऐसे जगह जगह होर्डिंग लगवा दी है, बोले कि इसको पूर्ण करने वाले को राजा 500 सोने की मोहर देंगे। तो पास के नगर की एक वैश्या थी, उसने कहा कि 500 सोने की मोहर यदि मिल जाएंगी तो मैं व्यभिचार छोड़ दूंगी। उसने वो श्लोक अपने भवन के बाहर लिख दिया। एक दिन कालिदास कथा का समापन है, क्या रहा पूरे सप्ताह? कथा का आज विश्राम दिवस है गौड़ बाबा सिद्धाश्रम पर, और ऐसा सुंदर आयोजन हुआ है निर्विघ्न तरीके से। आप देख सकते हैं पंडाल में जो उपस्थित जन समुदाय है उसके मुखाकृति से आपको भाव का पता लग जाएगा कि यहाँ के भक्तों ने जो कथा श्रवण करने पंडाल में लोग आए, और जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूज्य महाराज जी के देश विदेश के लोग सुन रहे हैं, उन्होंने ये कहा है महाराज श्री ने कि ये जो भूमि है ये वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की भूमि है। इससे यहाँ जो कथा हुई है उसमें गौड़ बाबा की कृपा तो है ही, उसमें बांके बिहारी की कृपा तो है ही, लेकिन इस भूमि का जो तेज है, इस भूमि का जो वाइब्रेशन है, इस वीरांगना की नगरी का जो प्रभाव है, वो भी उनके कंठ में आकर के क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई माँ लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, माँ काली के रूप में हम लोग उनको वीरांगना जो भगवान शिव की उपासक थी। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर आयोजन, झांसी के पत्रकार बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद दिया है जिनके माध्यम से, और उनका ये धर्म का समाचार, उनकी धर्म की ये जो व्याख्यान है वो जन जन तक अखबारों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे हर जगह लोग आज मोबाइल पर देख रहे हैं। बड़े भावुक तरीके से, बड़े भावपूर्ण हृदय तरीके से, बड़ी सरल और सुहृद मधुर और बड़े अच्छे ढंग से पूज्य महाराज जी ने कथा को तत्व ज्ञान में अधिकांश भगवान के सूरदास के पद, अधिकांश भगवान महाराज जी ने विनय पत्रिका के पद, और अधिकांश महाराज जी ने जो कथा ली है वो बिल्कुल अपने पूज्य पिताजी जो कृष्ण शास्त्री जी ठाकुर जी महाराज हैं, वो बताते कि हमारे गुरु भी वही हैं, हमारे प्रणेता भी वही हैं और हमारे मार्गदर्शक भी वही हैं। झांसी की धरा पर पूज्य महाराज जी ने बहुत सराहा है यहाँ की जनता को, और पुनः आगमन उनका हो, इसके लिए भी गौड़ बाबा सिद्धाश्रम पर महाराज जी ने अपनी विनती और वहाँ पर प्रणाम किया है। आज महाराज जी ने गौ माता को पूजन किया, गौ माता को ग्रास दिलाया, खिलाया, गौ माता की परिक्रमा की, और फिर लेट करके पूज्य महाराज जी ने प्रणाम किया और कहा वो आश्रम, वो भूमि धन्य है जहाँ पर गौ सेवा हो रही है, जहाँ छोटे छोटे बालकों के द्वारा यहाँ पर शिक्षा ग्रहण, नियमित पूजन आरती होता है। और महाराज जी के पूर्व भी यहाँ पर बड़े व्यासों में चित्रलेखा जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, मृदुल जी, पारस जी, और वहाँ के टल्ला चुंगी से कृष्ण मोहन मुरारी जी, रामराजा मंदिर के पूर्व पुजारी रहे राजेश व्यास जी, ऐसे अनेकों कथा व्यासों ने आकर के यहाँ कथा की है। तो बोले गौड़ बाबा की कृपा है और सभी को बधाई दी है। ये कार्यक्रम बहुत सुंदर और बहुत व्यवस्थित हुआ है। बोलो गौड़ बाबा महाराज की जय। किस तरह से समापन हुआ है कथा का और क्या रहा पूरा? गौड़ बाबा भक्त मंडल के द्वारा ये आयोजन गौड़ बाबा सिद्धाश्रम पर एक सप्ताह से चल रहा था। आज ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन दिवस है। आज सुदामा चरित्र की कथा हुई और आज महाराज जी ने पूरे झांसी वासियों को आशीर्वाद प्रदान किया है। गौड़ बाबा सिद्धाश्रम एक ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ पर गौड़ बाबा की साक्षात कृपा बरसती है। झांसी में यदि कोई बड़े आयोजन हुए हैं तो गौड़ बाबा की कृपा से गौड़ बाबा सिद्धाश्रम पर हुए हैं। ये पूज्य महाराज जी के द्वारा ये धर्म मंच से बोला गया है। हमारे राष्ट्रीय भागवताचारी श्री इंद्रेश जी महाराज, जिन्होंने आज सप्तम दिवस में अमृतमय कथा का हम लोगों को रसपान कराया है, उन्होंने कहा है
कि झांसी की भूमि जिस तरह से वृंदावन में बांके बिहारी विराजमान हैं, उसी तरह से ओरछा में रामराजा सरकार विराजमान हैं। ये हमारे बुंदेलखंड की भूमि भी, यहाँ की रज भी उतनी पवित्र है जितनी वृंदावन की रज पवित्र है। तो यहाँ के लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने अमृतमय कथा का स्मरण किया है। हमारा तो वही भाव रहता है कि इस कार्यक्रम में सर्व कल्याण हो, इस भावना के साथ सभी का कल्याण हो, यही मंगल कामना के साथ ऐसे आयोजन होते हैं। हमारे मुख्य संयोजक आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज, जिनके द्वारा ये आयोजन यहाँ पर किया गया है, मैं कार्यक्रम का मुख्य संचालक रहा। और हमारे आज जो हमारे साथ में हैं पुष्पेन जी महाराज जो भागवताचारी हैं, हमारे और अन्य सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आप सबका कल्याण हो आज समापन बेला पर। और देखिए कल यहाँ पर 4 बजे से प्रातःकालीन बेला में हवन यज्ञ होगा, 4 बजे से कन्या भोज और भंडारे का आयोजन होगा। तो उसमें सभी कल्याण की कामना की जाएगी और कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। बोलिए।